हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द यूनाइटेड पोल यूट्यूब चैनल पे। व्हाट अ मैच बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेंस्ट रियल सोसिएदाद। सेकंड हाफ क्या खेले भाई साहब बंदे। अगर इस प्रकार से हम लोग इंप्रूवमेंट दिखाएंगे यार, उसके बाद तो यही कहना पड़ेगा, रोक सके तो रोक लो। एमोरिम अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल ट्रेन, और जो भी आप कहना चाहो, लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी फ्लोइंग आउट ऑफ दैट गेम। और एट द एंड, और पर्टिकुलरली लास्ट के 15-20 मिनट जो थे उस मैच के, वी टोटली डोमिनेटेड द गेम एंड आई थिंक फर्स्ट लेग में भी वी डिजर्व more, but somehow that was a draw in the first leg। तो आज दोस्तों बातें करेंगे सबसे पहले जो मैच हुआ है रियल सोशदाद के अगेंस्ट, उस मैच को लेके बात करेंगे। उसके बाद हमारे सर जिम रैटक्लिफ जो है, उनके कमेंट्स आए हैं रिगार्डिंग ग्लेजर्स, रिगार्डिंग द ओनरशिप ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो उस चीज को भी टच करेंगे। तो आज ये दो मेन टॉपिक रहेंगे अपने, उसमें से ये टॉपिक जो है मैच का टॉपिक तो ऑलरेडी यार आपको पता ही है किस प्रकार से खेले, लेकिन ये जो रिसेंट कमेंट्स आए हैं सर जिम रैटक्लिफ के रिगार्डिंग, भाई मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ छोड़ के ये सब चीजें, अगर द अब्यूज फ्रॉम द फैंस और द प्रोटेस्ट जो भी है वो एक हद से अगर बाहर जाते हैं तो आई कैन थिंक ऑफ लिविंग। इस प्रकार के इम्प्लीकेशंस जो है उनके कोट्स जो है रिसेंट उसमें से निकल के आ रहे। तो काफी ज्यादा आज चीजों के बारे में डिस्कस करना होगा हम लोगों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो मैच रहा है दोस्तों, आज का जो मैच हुआ है, आज का नहीं बेसिकली सेकंड लेग जो हुआ है अपना अगेंस्ट रियल सोसिएदाद, वो काफी बढ़िया मैच रहा है। कई मायनों में देखो, एक यहाँ पर हम लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, इम्प्रूवमेंट जिसकी दरकार थी अंडर एमोरिम। हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो सबसे गोल कन्वर्जन का जो इशू था, गोल कन्वर्जन वो नहीं हो पा रहे थे, लेकिन इस मैच में हम लोगों ने जो है 4 गोल स्कोर करे। और गोल कन्वर्जन छोड़ के हमारे स्ट्राइकर जो है, हम सबसे ज्यादा अच्छी बात मुझे उस मैच में यही लगी कि स्ट्राइकर के लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट करी जा रही थी। कई बार हम देख रहे थे कि यार हमारे जो स्ट्राइकर्स है दे हैव ग्रेवयार्ड शिफ्ट्स, जैसे कि आपका रोनाल्डो हो गया, जैसे कि आपका कवानी हो गया, एंथनी मार्शल हो गया, इवन रैशफोर्ड हो गया। ये सारे जो स्ट्राइकर्स आज तक हमारे खेले हैं, दे ऑलमोस्ट हैव ग्रेवयार्ड शिफ्ट, जहां पर जो है उनको जो है सर्विस नहीं मिलती है, जिस चीज को लेके जो उनका जो गोल स्कोर करने की एबिलिटी है, या फिर जो गोल स्कोर्ड बाय आवर स्ट्राइकर बेसिकली, वहां पर जो है स्टैट मात खा जाता था अपना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कल के मैच के रिगार्डिंग मुझे वही लगा कि भाई हम लोग ऑल इन ऑल हमारे स्ट्राइकर के लिए क्रिएट कर रहे थे, हमारा स्ट्राइकर जो है वो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। एट द सेम टाइम कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस, लाइक आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद देम। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जर्गजी जो है, ही इज रियली रियली इंप्रूविंग। आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर अंडर एमोरिम। उसके बाद आपका पैट्रिक डोगू, एक नया साइनिंग है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि he has seamlessly integrated himself in this 3-4-3 system of Amorim। उसके बाद नो डाउट आपका अपना ब्रूनो, वो भी काफी बढ़िया खेला है। ब्रूनो से यार जिस प्रकार की उम्मीदें थी कल की, भाई आप एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हो, और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जब कोई भी खेलता है अपना, और उससे जब कुछ उम्मीदें रहती है, उसी प्रकार की उम्मीदें थी और उसी प्रकार का गेम जो है वो खेला है ब्रूनो ने। तो वेरी हैप्पी विथ हिज परफॉर्मेंस, और ये वीक इन वीक आउट में देखना चाहूंगा, स्पेशली इन द प्रीमियर लीग। आई वांट दिस टू बी रिपीटेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वी ऑल नो यूनाइटेड इज वेरी इनकंसिस्टेंट, और अगर इस चीज को अगर हम ओवरकम करते हैं, किस चीज को, इनकंसिस्टेंसी, अगर इस चीज को हम ओवरकम कर पाते हैं इस मैच में, तो इस मैच में नहीं, जो भी अभी अपना सीजन बचा है उस सीजन में, तो आई थिंक काफी ज्यादा जो है हम लोगों को यहाँ पर एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है दोस्तों। तो दैट्स व्हाट आई ऑल वांटेड टू से अबाउट दैट मैच। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आज का, सर जिम रैटक्लिफ भाई, अपने ओनर, जिन्होंने अराउंड कितना खरीदा यार, 28% के आसपास कुछ टेक्स खरीदे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, इनके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो एज वी ऑल नो, सर जिम रैटक्लिफ जो है एक पार्शियल ओनर है। उन्होंने कहा है ग्लेजर्स जो है यार, ग्लेजर्स जो है, ये ग्लेजर्स वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। भाई ये किस प्रकार की कमेंट है, नाइसेस्ट पीपल होते तो वो क्या ओल्ड ट्रैफर्ड जो है हमारा, उसको रॉट होने के लिए छोड़ देते?
बताओ आप हमें, ओल्ड ट्रैफर्ड को रॉट होने के लिए छोड़ देते, उनके अंडर जो हमने 10-15 साल बिताए हैं वहां पर हम लोगों ने जो है अपना वर्स्ट देखा है। और अगेन एक अपना जो एक फैन ग्रुप है द 1958, उन्होंने ये भी कहा है दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सिचुएशन दिस क्लब हैज फेस्ड सिंस द 1958 ट्रेजेडी, द म्यूनिच ट्रेजेडी। तो ये कहाँ से नाइसिस्ट पीपल हो गए, आई आई रियली डोंट नो कि सर जिम रैटक्लिफ कहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, किस चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं। तो उनको ये काफी समझना होगा इस चीज को कि प्रेजिंग द ग्लेजर्स पब्लिकली विल नॉट हेल्प हिम एट ऑल। और अगेन एक दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही है कि भाई एब्यूज एब्यूज जो ओनर्स को मिलता है, जैसे कि ग्लेजर्स जो है आपके भाई ग्लेजर्स, उनको कुछ एब्यूज किया जा रहा है फैंस द्वारा। जब वो मैच देखने के लिए आती है तो शाउटिंग स्लोगन्स जो है ये चीजें उनको देखने को मिलती है। तो देखो वो कह रहे हैं कि यार वो मैच देखने के लिए भी नहीं आते, और अगर एक पॉइंट से वो चीज जो है वो एक्सीड हो जाती है तो देर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग दिस वेंचर, देयर इज नो पॉइंट। भाई ये काफी ज्यादा डैमिंग स्टेटमेंट है, और ये काफी ज्यादा एक प्रकार से ऑनेस्ट स्टेटमेंट भी है। मैं ये कहूंगा कि देखो कोई भी ओनर, और ये स्टेटमेंट ग्लेजरों से अभी तक हम लोगों को देखने को नहीं मिला है। सर जिम रैटक्लिफ आए हैं बाहर, उन्होंने ये कहा है कि देखो एब्यूज होता है फैंस द्वारा और एक सर्टेन एक्सटेंट से ऊपर हो जाता है, तो देर इज नो पॉइंट इन एक्सटेंडिंग दिस वेंचर विथ यूनाइटेड। इनडायरेक्टली उनका यही कहना है यार कि अगर इस प्रकार के प्रोटेस्ट, इस प्रकार का एब्यूज जो है फैंस द्वारा होता है तो ओनर्स जो है फ्रस्ट्रेट होते हैं, और यहाँ पर जो है डिसीजन मेकिंग पूरी की पूरी जो है इनके हाथ में अभी तो नहीं है। दे हैव ओनली 28% शेयर। तो ये चीज यहाँ पर हो गई। मैं टोटली डिसएग्री करता हूं वैसे तो सर जिम रैटक्लिफ से कि भाई नॉट ऑन लिविंग, अगर आप नहीं हो सेटिस्फाइड मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बेस से, बेसिकली फैन बेस जब आपको एब्यूज करता है, क्रिटिसाइज करता है, एब्यूज यार इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा अगर फैन बेस आपको एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देता है और उस चीज को लेके आपको लगता है कि आप नहीं रेडी हो इस वेंचर के लिए, तो आई थिंक यू शुड वॉक अवे। देर वुड बी लॉट्स ऑफ ओनर्स और लॉट्स ऑफ पर्सन्स पीपल हु वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग मैनचेस्टर यूनाइटेड आई गेस। तो ये चीज यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा दोस्तों कि ठीक है, आप नहीं अगर करना चाहते हो कंटिन्यू तो ना करो, दूसरा कोई जो है आके आपके जो शूज है वो फिल इन करेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगेन जो एक हमने डिस्कस नहीं किया इस टॉपिक को अर्लियर कि हम टच करेंगे करके, लेकिन एक चीज यहाँ पर इस प्रकार से आ रही है कि 2 बिलियन के आसपास हम लोगों को पैसा चाहिए। इसमें से 1.5 बिलियन जो है हम लोग लेंड करके लेने वाले हैं, और अराउंड 500 जो है हम लोगों को खुद रेज करना है। तो डेफिनेटली डेट इज गोइंग टू राइज। तो ये अगेन काफी कंसर्निंग चीज है दोस्तों। एज वी ऑल नो वी आर मैसिवली इन द डेट, और इस चीज को लेके है काफी बार क्रिटिसाइज किया जा चुका है, फिर भी जो है डेट और बढ़ेगा, इस प्रकार का जो कमेंट है वो आ रहा है गाइस मैनचेस्टर यूनाइटेड हायरार्की से या फिर जो भी न्यूज है वहां से। तो काफी कंसर्निंग है। यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं भाई कि डेट को थोड़ा कम किया जाए, लेकिन बंदे तो है मान ही नहीं रहे, डेट को बढ़ाए जा रहे हैं। तो क्या सोचते हो आज के सारे टॉपिकों के रिगार्डिंग, आप मुझे बता सकते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख के। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।